गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया होंगी, क्योंकि फैमिली के साथ ट्रिप पर आई हूँ तो कौन बढ़िया नहीं होगा। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, जहाँ पर मैंने एंड किया था कि हम लोग ने रूम ले लिया था, हम आ चुके थे होटल में। तो यहाँ पर बच्चा भी देखो थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, चिल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। क्योंकि भाई दिन भर गड्ढे में बैठे बैठे हम भी परेशान हो गए। तो छोटा सा बच्चा है, वो क्यों परेशान नहीं होगा। तो बेड मिलते ही तो अपनी मस्ती में आ गया था ये और चाची जी इसके साथ खेलते हुए। और बाकी सारे जने भी रेस्ट करे थे कि यार थोड़ी देर रेस्ट कर लें, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लें, देन सारे के सारे चलेंगे डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती मजाक, सबका फ्रेश वगैरह होना और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद में हम सब गए थे डिनर के लिए। और ये देखो भैया को, भैया तो हमारे मतलब अंश भैया, ये फुल मस्ती मजाक वाले मूड में रहते हैं। वैसे हमारी सारी की सारी फैमिली ऐसी है कि मजाक मस्ती ये सब करते ही रहते हैं। और देन हमने निष्ठा को लिटा दिया ऐसे उल्टा, टमी टाइम पूरा कराने के लिए इसका, कि अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे लेट के। और बच्चों को ऐसे लिटाना भी चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है बच्चों का इससे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चा नेक होल्ड करना सीखता है, अपने हाथों में जान आती है बच्चों के। मतलब क्या ही बताऊं, जितना बताऊं उतने फ़ायदे इसके कम हैं। ठीक, तो हम सब अब निकल चुके हैं डिनर के लिए। रात हो चुकी है, आप सबको पता ही है। तो हम गए और क्या कहते हैं, खाटू श्याम जी में थोड़े धार्मिक सांस्कृतिक क्या बोलूँ, कुछ उस टाइप के होते हैं होटल्स वगैरह खाना खाने के लिए, जहाँ पे सात्विक भोजन मिलता है, सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला खाना। तो हम सब ने वही खाया। ये मेरा बच्चा मेरे पास में, मॉम्स ऑन ड्यूटी। मतलब पहले मैं बैठी हुई थी, बाकी सब खाना खा रहे थे, फिर मम्मी ने निष्ठा को लिया, दैन मैंने खाना खाया। मम्मी है तो ऐसा ही होगा, बट कोई बात नहीं, अच्छा है। बच्चा तो देखना होगा ना। चाय का गिलास खाली चाय के शौकीन लोग खाना खा के आ गए थे, बट चाय, अगर आप लोग ब्लॉग्स देखते हो हमारे तो पता चल ही गया हो आप लोगों की। जो मेरी सासू माँ हैं, मम्मी जी हैं मेरी, उनको चाय पीना बहुत पसंद है। तो हमने एक दुकान पे बैठ के आराम से चाय वाय मंगवाई थी और चाय पी थी इन लोगों ने सब ने। तब इनको थोड़ा रिलैक्स हुआ था, देन रात में आके सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, जहाँ पर हम सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, बस चेकआउट करके निकल रहे हैं। तो हम सारे के सारे रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं आज हम फाइनली खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं पहली बार जा रही हूँ, ये मेरा भाई देखो कितना एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि ये भी पहली बार आ रहा है। उसे ठंड लग रही थी, हम में से किसी को ठंड नहीं लग रही। बच्चे को भी हमने कोई नहीं बनाया, बस कैप पहना दी, क्योंकि राजस्थान में पढ़ते हैं ना ये खाटू श्याम जी, तो वहाँ पे थोड़ा सा रात के टाइम में मौसम ठंडा हो जाता है। तो बच्चा है, बच्चे को ठंड ना लगे, इसलिए हमने अपनी सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से पहना दिए थे। और ये हम निकल गए होटल से, रखे बैग वैग अपनी गाड़ी में, लगाई गाड़ी एक ठिकाने पे और चल दिए दर्शन के लिए। तो हम चल तो दिए दर्शन के लिए, और पहली बार जा रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड जा रखे हैं और मेरी सासू माँ भी जा रखे हैं। हाँ, बाकी सारे के सारे हम पहली बार ही जा रहे थे। चाची जी, अंश भैया, मेरा भाई, मैं, मेरी बेटी, हम सारे के सारे पहली बार जाने वाले थे। तो भाई जा रहे थे। और यहाँ पे ये टीके जो लगाते हैं, आप लोगों को पता होगा, कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाओ तो ये जो टीके होते हैं आजकल कॉमन होते हैं कि कहीं भी आपको मिल जाते हैं लगाने वाले। तो मम्मी ने कहा कि भाई हमारी निष्ठा के तो ज़रूर लगवाओ। निष्ठा को ले रखा उसके मामा ने, तो दोनों मामा भांजी के टीका लग गया और हम आगे बढ़े। बट हम गलत रास्ते पर आ गए, मतलब इतनी ईजिली नहीं पहुंच गए हम दर्शन के लिए, बहुत ही गलत रास्ते पर आ गए थे। कुछ समझ में नहीं आता क्या है कैसे। तो फिर हमने रिक्शा किया, देन हम सही रास्ते पर आए। तब हमें दिखी ये शॉप वगैरह जहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो जहाँ से प्रसाद मतलब ले रहे थे, तो मेरा भाई थोड़ा सा डिटेल में घुस जाता है हर जगह। तो दुकान वाले से अर्जी वगैरह लिखना होता है, क्या चढ़ाना होता है क्या नहीं, सब कुछ ने पूछ डाला। फिर हम सब ने भी वैसे ही किया जैसे उस दुकान वाले ने बताया। तो प्रसाद ले लिया और घर के लिए जिसको जो लेना था वो ले लिया। मोचड़ी बोलते हैं, वो भी सब ने ली थी एक एक। और प्रसाद में तो चूरमा ही होता है, खाटू श्याम जी को ज़्यादा चूरमा ही पसंद होता है, वो ले लिया। और फिर हम चल पड़े खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा कि कैसा होगा क्या होगा। तो मैं कैप्चर कर रही हूँ कि यहाँ पर देखो कैसा है। और ये निशान, इसके बारे में तो शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग जानते हो। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इनका निशान चढ़ाते हैं लोग। तो ये निशान में झंडा होता है, अगर बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं तो चढ़ाते हैं, बहुत से लोग ये मन्नत पूरी हो जाती है तो चढ़ाते हैं। तो इसमें ऐसा है, पैदल जाते हैं। कहाँ से पैदल जाते हैं यार, नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे। छोड़ो वो सब, इतना डिटेल में मत जाओ, बाद में बता दूँगी, क्योंकि मैं खुद गई नहीं हूँ कभी, तो मैं तब भूल जाती हूँ।
हो जाती है भाई मिस्टेक, क्या करें, तो सबको इग्नोर करो। और हाँ, अगर आप लोगों को पता है तो बताना कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, निशान कहाँ चढ़ाया जाता है, कहाँ से शुरू करते हैं। तो हम आ गए थे लाइन में लगने के लिए, दर्शन के लिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या मंदिर होगा, कैसे क्या होगा, बस लाइन देखी तो लगा ओ माय गॉड इतनी भीड़। बट यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, और भीड़ थी बट फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मतलब ठीक लगा मुझे यार, दर्शन करने आए इतनी दूर से, थोड़ी भीड़ भीड़ मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आए दर्शन के लिए, तो चाहे घंटों खड़े होना पड़े हम खड़े होंगे बहुत आराम से, खुश होते हुए, एंजॉय करते हुए, गाते बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए। तो ये देखो कितनी सुंदर सी डेकोरेशन करी हुई है। ये तो बस थोड़ी सी डेकोरेशन है, और मंदिर की तो जितना आगे जाते जाओगे ना उतनी आपको सुंदर डेकोरेशन मिलेगी। ये जो देखो, आपको मैं जूम करके जो दिखा रही हूँ, ये नारियल है, ये नारियल से इतनी सुंदर डेकोरेशन है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया हो, सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की है इन्होंने, यूँ मान लो। मतलब ये नारियल वाला देख के तो ना मेरा दिल खुश हो गया कि ओ भाई साहब क्या सही यूज़ किया है नारियल का। तो इतना सुंदर सा बनाया हुआ था, और इसी बीच में हमारा बच्चा सो गया था, क्योंकि वो बच्चे को गोद मिले और गोद में लेके चल रहे हैं तो फिर बच्चे सो ही जाते हैं, और बच्चे परेशान भी होते हैं बाहर आके, तो उनको रिलैक्स मिलता है गोद में। तो देख लो थोड़ा सा और मैंने जूम करके दिखाया कि आपको पता चले, फूलों की सजावट हो रखी है ऊपर, और ये नीचे नारियल है। तो फूलों का श्रृंगार किया जाता है खाटू बाबा को, सॉरी श्याम बाबा को, खाटू श्याम जी को। कुछ मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। तो बस चले अब आगे के दर्शन आपको करा देते हैं, क्योंकि ज़रा सी देर ही दर्शन हो पाएंगे। तो थैंक यू बोल देना मुझे जिन लोगों को मैंने दर्शन कराए हो, बाकी आप देख देख के खुश होते रहो कि कितना अच्छा। और यहाँ पे हम वीडियो कॉल करने लगे थे, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया कि मम्मी लोग कर लो दर्शन। मेरी मम्मी भी नहीं आई थी, बट फाइनली अब उनकी टिकट हो चुकी है, तो वो भीड़ में जाने वाली है। तो देखो ये मैं दिखा दे रही हूँ कि दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद अगेन अब हम वेट करने लगे उस रिक्शे वाले का, जो रिक्शे वाला मैं यहाँ पे छोड़ के गया था। उसने कहा था कि जी कॉल कर लेना आप, मैं आपको मिल जाऊँगा। तो उनने नाम ही कुछ ऐसा बताया था ना कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या था क्या नहीं। तो हमने कहा छोड़ो यार, इग्नोर मारो, यहाँ पे आए हैं तो कुछ चीज़ें लेके चलते हैं, जिसको किसी को कुछ देना होता है तो। और फिर टिक्के की बारी थी, तो यहाँ पर अब हम सब ने ही टिक्का लगवा लिया। ये तो बहुत अच्छा था, बट फैल गया था यार बाद में बहुत, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। राजस्थान साइड अगर जाओ तो भाई रात में ठंडी, दिन में गर्मी, ऐसा होता है। तो ये देखो मैंने तो वैसे ही लाल सूट पहना हुआ था और ऊपर से लाल लाल टिक्का। तो कोई नहीं, फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पर रिक्शे वाले ने बताया था, और फिर हम बैठ के चल दिए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि आज हम काफ़ी सारी जगह जाने वाले थे। प्लान नहीं था हमारा जाने का, बट हम जाने लगे वहीं पर। हमें खाटू श्याम में ही किसी ने बताया, वहाँ पे मंदिर है लक्ष्मी माता का एक, अब मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वो गांव वगैरह कौन सा था। तो वहाँ पर गए हम, और मैंने लक्ष्मी जी का कोई मंदिर आपको जल्दी से ऐसे देखने को मिलेगा भी नहीं, तो सबने बताया कि बहुत अच्छा मंदिर है, मान्यता है, अगर यहाँ पे आए हो तो वहाँ पर भी एक बार ज़रूर जाओ। तो हम रास्ता पूछते पूछते गए, जैसा जिसने बताया था, क्योंकि पता तो था नहीं, हमने सुना तो था नहीं। तो जैसे भी था, जो सोचते समझते हम चले गए एंड पहुँच गए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, और देखो मंदिर आपको दिख रहा होगा कि कितना सुंदर मंदिर है, देखने में इतना प्यारा सा लग रहा है। वाइट वाइट लक्ष्मी जी का मंदिर है, और यहाँ पर बिना कलावे बांधते हैं सारे के सारे मन्नत के तौर पर। जो भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, पंडित जी सबको वो कलावा देते हैं, और सब अपनी इच्छाएं, मन्नत, जो भी कुछ बोलो उनको बोल के और वो कलावा बांध देते हैं। वो तो मैंने अंदर की वीडियो कैप्चर नहीं की, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में था नहीं शायद, और मैं कर नहीं पाई, कोई भूल गए होंगे, नहीं तो दिखाती कि कितना सुंदर था, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पर ही हम सब ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेके हम चले गए मंदिर में अंदर। और ये अंदर का मंदिर थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, कितना सुंदर मंदिर बना हुआ था सफ़ेद सा। तो आ गए हैं हम सारे के सारे, और दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद भी कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं हम, तो उसके लिए व्लॉग कंटिन्यू देखते रहना, मिस मत कर देना। और हाँ भाई, दर्शन कर लिए तो उसके बाद में हुआ कि यार आए हैं तो फ़ोटो शोटो तो खींच ही लेते हैं, क्योंकि हमने खाटू श्याम जी में भी कोई ज़्यादा फ़ोटो शोटो नहीं खींची थी। तो हुआ कि चलो फ़ोटो खींच लेते हैं, तो फ़ोटो शोटो खींची। और हम यहाँ से निकल के जा ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी इन पर, इन दो ऊँटों पर। तो पता करा भाई क्या है इन ऊँटों का सीन। तो ये था कि ये ऊँटों की पार्किंग हो रखी थी, और इन ऊँटों पर एक ग्राउंड लगाने का चार्ज था कुछ, तो हमने पे किया। और मैं बैठी भी नहीं थी कभी, और पहले हम गए थे वैलेंटाइन डे पे मोथल,
तब मेरे हस्बैंड ने कहा था चल तुझे ऊँटों की सवारी कराऊंगा, तब हम नहीं कर पाए थे, बच्चा था साथ में, बहुत लेट हो गए थे। और इस बार तो पूरी की पूरी फैमिली है, तो बच्चा संभालने की तो कोई टेंशन ही नहीं, कभी कोई ले रहा है कभी कोई ले रहा है, तो भी ईज़िली बच्चा मैनेज हो जा रहा है। तो इन्होंने कहा चल तेरे को कराता हूँ। मैं कहा नहीं भाई मुझे तो डर लग रहा है मैं नहीं बैठ सकती। अरे मैं बैठ रहा हूँ तू आ तो सही। तो गए हम दोनों, और की सवारी। भाई डर तो लगता है बहुत, उतरे ऊंचे पे जाके बैठो और ऐसे चलते हैं ना, ये मेरे को तो लगता बस कि अब गिरी तब गिरी कि तब गिरी, बट हाँ गिरी नहीं, वो डर ही था। जब तक कुछ चीज़ ट्राई नहीं करोगे तो वो डर रहता ही रहता है, बट जब बैठ जाओ तो हाँ ठीक लगता है। और यहाँ हम बैठे हैं और मैंने अपना फ़ोन ना कर पकड़ाया हो किसी के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये व्लॉग कोई और बना रहा है और रील के लिए मैंने फ़ोन अपने भाई को दिया हुआ था, तो वो भी आपको भागता हुआ दिखेगा इस वीडियो में, क्योंकि ये ऊँट के पैर इतने बड़े बड़े, मतलब इतने लंबे होते हैं यार ये ऊँट, इनका एक एक कदम भी ना इतना बड़ा बड़ा होता है कि हम इंसानों के लिए तो ना भागना ही पड़ेगा इसको कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन ले लिया था कि ले तू रील बना या वीडियो बना। मैं कहा मैं नहीं बनाने वाली, मुझे डर लग रहा है, मैं तो पकड़ के बैठूँगी, आपको बनाना है बनाओ, मैं नहीं बना सकती, सॉरी फॉर दैट। तो इन्होंने ही बनाया और फाइनली लास्ट में हम थोड़ा इन्जॉय करने लगे थे, अच्छा लग रहा था। बट एक राउंड ना इनका वो छोटा सा था, पर मैं तो कहती कि ठीक है यार कोई नहीं, ठीक है छोटा ही ठीक है, एक्सपीरियंस करना था कर लिया। ये देखो मेरा भाई, मैंने कहा था ना दिखेगा आपको भागता हुआ तो ये रहा, ये इसको भी हमने कराई थी बाद में कि तू भी कर ले भाई, आए आए तो ये हो गया। इसके बाद में अंश भैया ने कहा मेरे को करना है, तो ये दो दो जने बैठ रहे थे हम राउंड में, मतलब एक के साथ एक का पैसा वसूल कर रहे थे। हम अकेले अकेले तो बैठ ही रहे थे, डबल डबल भी बैठ रहे थे कि एक बंदे को 2 बार घूमने का मौका मिले। तो इन दोनों ने तो, मेरे हस्बैंड ने और अंश भैया ने तो दोनों ने 2-2 चक्कर लगाए, हम सब एक एक में राज्य हो गए। बहुत है यार, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना हमें, इतना ही मज़े बहुत है कहीं गिर गए तो मुँह ही फुटा पाएगा ट्रिप पे। तो ये सब किया। फिर यहाँ पर हम लोग तो ये ऊँटों पे झूला सा झूलने लगे थे। उधर जो हमारे घर के बड़े हैं, मम्मी पापा चाची जी, सारे के सारे बैठे थे चाय के लिए। ये दिख रहा है ना आपको, महादेव होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर ये था कि लंच का टाइम हो गया है, तो चलो भाई उनको चाय पहले पसंद आ जाता तो वो चाय पी लेंगे और लंच ऑर्डर कर देंगे, तब तक लंच आ जाएगा। तो उन्होंने जो चाय पी है मम्मी और चाची ने, मतलब मम्मी को ना मेरी चाय पीना बहुत पसंद है, चाची जी को भी, बट उनको वो चाय पसंद नहीं आई। बहुत इच्छा हो रही थी उनकी चाय पीने की, मतलब इतनी बेकार चाय। मैं भी गई जब देखने, तो मेरी शक्ल देख के ऐसे होता है कि चाय की ओहो कैसी चाय है बेकार। तो फिर मैंने लंच भी कैंसिल कर दिया कि लंच हमें करना ही नहीं है, यहाँ से हम नहीं करेंगे, चाय इतनी बेकार थी तो लंच तो पता नहीं कैसा ही बेकार होगा सबका। क्यों मूड ख़राब करना, दिमाग ख़राब करना और पैसे ख़राब करना, भाई पैसे भी तो ख़राब होते हैं। लंच बाहर करो तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हो जाएगा, तो क्यों ही अपना मूड ख़राब करना। तो हमने ये सब, ये बच्चों ने कर लिया, बच्चे ही हैं खैर मेरे सामने, तो छोटे हैं ना मेरे से, तो इन्होंने एंजॉय किया। देन इसके बाद में अब हमारा प्लान बन गया था कहाँ जाने का, सालासर बालाजी। ये हुआ कि चलो यार अब एक मंदिर का दर्शन और कर लेते हैं, थोड़ी ही दूर है वो, थोड़ी दूर तो नहीं था खैर, 40-50 किलोमीटर दूर था यहाँ से भी, बट कोई नहीं, अब डिसाइड कर लिया तो जाना ही था। तो यहाँ पर सबकी ये कैमल राइड हो चुकी थी ख़त्म। तो इसके बाद हम सारे के सारे बैठे गाड़ी में, और यहाँ पे हम सबको गर्मी लगने लगी थी, तो थोड़ा सा बाल वाल अपने अच्छे से संभाल लिए कि भाई पसीना वसीना कम आए। और मैं और चाची जी पीछे वाली सीट पे ही बैठे थे, क्योंकि मैं और चाची दोनों के दोनों ही पापा जी से करते हैं पल्ला, सर पे पल्ला, घूंघट नहीं होता हमारे यहाँ पे, सिर्फ सर पे पल्ला रखते हैं। तो हम पीछे बैठ गए थे, और बच्चा भी छोटा तो फीड कराना था तो ईजी हो जाता है। तो हम सारे के सारे बैठ गए और चल दिए लंच की तलाश में, क्योंकि भाई हमें लंच भी करना था, दोपहर का टाइम हो गया था, भूख लगी थी और बच्चा हमारा सो गया था। तो फाइनली हमें एक जगह मिल चुकी थी, बहुत प्यारा सा ढाबा, जैटो का ढाबा मिल चुका था। तो बस यहाँ पर बैठ गए और लंच ऑर्डर किया, उसका वेट हो रहा था। तो यहाँ का खाना मैं बता दूँ बहुत ही अच्छा था। तो जब तक खाना नहीं आया था, हमने निष्ठा को लिखा दिया टेबल पर, और निष्ठा इस फैन को देख देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो पता नहीं क्या ही मिलेगा, ये चाची भी हमारी पड़ रही न्यूज़, बाजरे की रोटी खाओगे? ताज़ी खबर मिल जाए हमें, मतलब सारे के सारे अपने बिजी, फ़ोन चलाने वाले फ़ोन में, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले न्यूज़पेपर में, बच्चा अपने आप में, मतलब देखो कोई ऐसा बंदा नहीं सिंगल सब अपने अपने जो फोनों में मुझसे लगे बात हुए कर हैं। रहा हो, फ़ोन के बच्चा टाइम पे अपने आप सब में फ़ोन लगे में हुए लगे हैं। हुए हैं। ठीक, तो ये देखो निष्ठा हमारी तब तक ना अपनी गर्दन को संभालना सीख चुकी थी, मतलब उसको होता था कि मैं बैठ जाऊँ, उसे लेटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो फाइनली मुझे उसे लेके बैठना पड़ा। और अगेन यहाँ पर भी वैसे ही हुआ जैसे होता है हमेशा, कि हम बाहर आए हुए हैं खाना खाने, तो मैंने कहा भैया आप सब पहले खा लो, फिर आप सब खा लोगे तो बाद में मम्मी या कोई भी निष्ठा को ले लेगा, तो मैं भी अपना आराम से लंच कर लूँगी।
तो ऐसे ही किया हमने। निष्ठा तो हमारी तब तक कुछ खाती भी नहीं थी क्योंकि 6 महीने की हुई भी नहीं थी निष्ठा। तो निष्ठा का सिर्फ और सिर्फ डाइट में दूध ही था, तो बस दूध पर ही थी। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको खाना। अंश भैया तो खाना खा के बैठ भी चुके हैं आई थिंक। तो हमने यहाँ पे जो भी खाना ऑर्डर किया था डिलीशियस था, काफ़ी बढ़िया था। तो दोस्तों खाने के बाद में इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मैं और आगे कंटिन्यू करूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा जाएगा। सो अभी चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक आप लोग मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कुछ बेकार लगे तो बताइए, कुछ सजेशन देना हो तो वो भी दीजिए, और अच्छी लगी हो वीडियो रियल में तो मेरे फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। सो अभी हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।